हम जानना चाहेंगे उनकी हालत अभी किस तरीके की, क्या वो अस्पताल में है? जो दूसरे कमरे में बाप बेटा सो रहे थे, परिवार सो रहा था, उनके मामूली सी खरोंचें आई हैं। वो परिवार बच गया है, घायल है लेकिन अभी सुरक्षित है। और हैरान करने वाली बात तो मैडम ये है कि सूचना देने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। राजू, काफी हैरान करने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से हम विजुअल में देख पा रहे हैं, काफी जो हादसा है गंभीर है, भीषण हम कह सकते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून सीजन चल रहा है, सरकारें हैं, मौसम विभाग इन्होंने अलर्ट कर रखा था, तो आसपास के मैं जानना चाहूंगी जो सरपंच हैं इस गांव की मैं बात कर रही हूँ, क्या किसी तरीके के इस खबर को देखने के लिए वो आए, किसी तरीके का एक्शन उनका सामने आया, कोई रिएक्शन सामने आया उनका? मैडम, सूचना मिलने पर ग्रामीण और जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, लेकिन 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी अब सुबह तक भी वहां पर नहीं पहुंचा है। हालांकि पंचायत समिति जो प्रधान है सुरेंद्र वीरेंद्र गुदारा, जी, उन्होंने अभी मौका देखा है और उन्होंने विकास अधिकारी को मौके पर भेजा है। और जैसे ही उन्होंने बताया है कि जितना भी मुआवजा हो सकेगा पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा। और ये गरीब परिवार है मैडम, बिल्कुल जी, एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। राजू, जैसे कि आपने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन मैं कह सकती हूँ सामने नहीं आया है अभी तक, उनकी किसी तरीके के सामने वो अभी आए नहीं है। मुआवजे की आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, मुआवजे के लिए कुछ बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की, वहां के सरपंचों से या किसी आला अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? और सबसे बड़ी बात है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मैडम, पंचायत समिति के जो प्रधान है सुनीता वीरेंद्र गुदारा, इनसे अभी बात हुई थी। तो इन्होंने विकास अधिकारी को मौके पर भेजा है और जैसा ही मुआवजा जितना भी हो सकेगा रिपोर्ट मंगवाकर और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, घटनास्थल पर कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं? किसी ने स्थिति का जायजा लिया? ये मैं जानना चाहती हूँ, इनकी वास्तविक स्थिति मैं कहना चाह रही हूँ कि देखने के लिए क्या कोई आया है अभी या तक सिर्फ मैडम कोई आश्वासन भी देने नहीं, के लिए? मैडम अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। और जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को जिताकर हम भेज देते हैं, लेकिन जीतने के बाद में कोई जनप्रतिनिधि हमारी सुनवाई नहीं करता है। सुनवाई नहीं करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजू आप। हम चाहेंगे कि इस मामले में आप हमें अपडेट जरूर से दीजिएगा राजू, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए, कि आप वास्तव में जो लोगों की स्थिति है वहां का आप जो जायजा आपने लिया, हम तक खबरें पहुंचाई हमारे चैनल के माध्यम से। हम चाहेंगे इस मामले में अपडेट हम आपसे जरूर चाहेंगे। राजू, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजू शर्मा अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता। देखा आपने कि किस तरीके से हम विजुअल में देख पा रहे हैं कि जो भेड़ बकरियां हैं, कैसी निर्मम मैं हत्या कहूंगी इनकी, वो इस हत्या नहीं कहना चाहेंगे, ये एक आपदा आई घटना हुई है, पर किस तरीके से विजुअल में जो आतंक पूरा दिख सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासन है, किसी तरीके का उनका जो एक्शन है, किसी तरीके का रवैया उनका अभी तक सामने नहीं आया है सब। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले में हमें जानकारी दी। आपको एक बार फिर से बता दें, रायसिंह नगर से खबर देख रहे थे आप, जहां ग्रामीण क्षेत्र में भारी बरसात हुई, उसके चलते काफी नुकसान हुआ। मुकलावा थाना क्षेत्र के 14 ML में कच्चा मकान गिरने से परिवार के 2 लोग घायल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, 30 भेड़ जो बंधी हुई होती हैं, बकरियां बंधी होती हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।